एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप कवरेज। चलिए जान लेते हैं। अफगानिस्तान की स्थिति पे हम लोग बात करेंगे। आज ये पूरा वीडियो अफगानिस्तान पे डेडिकेटेड होगा। बहुत सी चीजें निकलकर सामने आई हैं, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज और कुछ जानकारी जो कि मैं आपके पास साझा करने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे चाइना की। चाइना तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उनका जो एम्बेसी है वो चालू रहेगी। कुछ जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको बुला लिया गया है, कुछ क्या बहुत सौ को बुला दिया गया है। और ये एक सिंबॉलिक मुझे लगता है कि एम्बेसी है कि केवल हमारा काम धाम चल रहा है, अफगानिस्तान के लोकल लोगों को लेकर काम धाम चल रहा है। ऐसे बहुत से कंट्रीज का चल रहा है, जैसे कि रशिया की बात कर लें, अगर भारत की बात कर लें तो भारत की भी एम्बेसी अभी चल रही है। पर ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा डिप्लोमेट्स पोस्टेड हैं, पर चल रही है। इसी तरह पाकिस्तान की भी चल रही है। यूएस के तो एम्बेसी बंद हो गई है, पर उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो तालिबान के साथ बात कर रहे हैं। रशिया की भी चल रही है और टर्की की भी चल रही है, ऐसा सुनने में आया है। पर चीन ने इसको और ज्यादा बढ़ाते हुए ये कहा है कि जो भी चीज अफगानिस्तान के लोगों ने सेलेक्ट की है, चूज की है, हम उसको मानते हैं और उसी के साथ आगे व्यवहार बनाना चाहेंगे। इससे पहले चीन और तालिबान के प्रतिनिधिमंडल का आपस में जो मीटिंग हुई थी उसमें यह डिसाइड हुआ था कि अफगानिस्तान में चीन इन्वेस्टमेंट करेगा तालिबान के आने के बाद और उसके डेवलपमेंट में हाथ बटाएगा और तालिबान अपनी धरती का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होने देगा। चीन ने फिर से ये चीज कहा है कि जो चीज पे तालिबान एग्री हुआ है वो चीज आगे वो करे, इस प्रकार की वो आशा करते हैं। और साथ ही साथ एक तरह से उन्होंने तालिबान को कबूल कर लिया है और ये मान लिया है कि अब उन्हीं के साथ उनको डिप्लोमेटिक टाइज रखने हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर लगते हुए दो देश हैं, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। उज्बेकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के जितने भी पायलट्स हैं या आर्मी से रिलेटेड लोग हैं उनको अपने देश में आने नहीं दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जब कल अफगानिस्तान का एक एयरक्राफ्ट जिसमें कि कई पायलट जा रहे थे, कई या कुछ पायलट जा रहे थे, तो उज्बेकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मार के गिरा दिया। ये जो पायलट्स हैं वो सबसे सक्सेसफुली पहले ही इजेक्ट हो चुके थे और उनको जो फर्स्ट एड है वो उज्बेकिस्तान के द्वारा ही दिया गया, पर वो किसी भी एयरक्राफ्ट को अपने देश में घुसने नहीं दे रहे। वहीं तजिकिस्तान ने कुछ एयरक्राफ्टों को घुसने दिया है और ये कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आया है कि 100 से ज्यादा अफगानिस्तान के पायलट्स या सेना के लोगों को उन्होंने अंदर आने दिया और उनको फर्स्ट एड दिया या उनको जिस भी चीज की आवश्यकता थी वो चीज दी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उज्बेकिस्तान बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अफगानिस्तान के जितने भी फोर्सेस हैं उनके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इनफैक्ट उनके खिलाफ काम कर रहा है। पर वहीं तजिकिस्तान उनको कहीं ना कहीं रिफ्यूज जरूर दे रहा है। वहीं इस प्रकार की वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें कि कई अफगानिस्तान के लोग काबुल एयरपोर्ट में यूएस एयरफोर्स के जितने भी एयरक्राफ्ट जा रहे थे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उससे चिपक के दौड़ रहे हैं। कुछ वीडियोस ये भी निकलकर सामने आए कि एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ गया और वहां से लोग गिरे हैं। तो इतने डेस्परेट हो गए वहां लोग कि बस अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं, वो तालिबान से दूर चले जाना चाहते हैं। इसी डेस्परेटनेस को दिखाती हुई ये वीडियोस निकलकर सामने आई है। हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि क्या स्थिति वहां पर हो रही है। क्या स्थिति हो रही है ये हम समझ रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा नहीं समझ रहा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का यह कहना है कि जो गुलामी की जंजीरें हैं उसको अफगानिस्तान ने तोड़ दिया है और तालिबान को कबूल किया है और तालिबान गुलामी की जंजीरों को तोड़ रहा है, अफगानिस्तान के लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से तोड़ रहे हैं, ये तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ के भागना चाहते हैं। उनको ये पता है कि अब आगे जो समय है वो गुलामों की तरफ गुजरना है और उनकी सोसाइटी की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति बद से बदतर होने वाली है। सोसाइटी की महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये फोटो निकलकर सामने आई है। इसमें CNN के रिपोर्टर को दिखाया गया, एंकर को दिखाया गया है कि वो बिना बुर्का के पहले काम कर रही थी, तालिबान के आते ही पूरा ड्रेस चेंज हो गया, अब वो बुर्का में रिपोर्टिंग कर रही है। ये चीज चेंज हुआ है जो कि विजिबल चेंज है, आसानी से हमें सोशल मीडिया हर जगह देखने को मिल रहा है। वहीं रशियन मीडिया के द्वारा एक और खबर उड़ाई गई है। कुछ लोग इसको फेक कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्लांटेड खबर है, कुछ लोग कह रहे हैं सही खबर है। अफगान गवर्नमेंट के कई नेताओं के द्वारा भी इस प्रकार के ट्वीट किए गए हैं। इस ट्वीट में ये कहा गया है कि कुछ 4 गाड़ियां भर के डॉलर्स अशरफ गनी अपने साथ ले गए। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भर के डॉलर्स अशरफ गनी अपने साथ ले गए जब वो अफगानिस्तान को छोड़ के निकले। इसके अलावा और भी ज्यादा पैसे थे उनके पास जिसको ले जाने नहीं दिया गया या सिक्योरिटी कारणों से वो नहीं ले जा पाए, किसी भी तरह वो पीछे छूट गया, पर इतनी चीज वो लेकर भाग पाए हैं, ऐसा रशियन मीडिया का कहना है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं भागने से ही बात करें तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सलेह, वो कहां हैं?
पंजशीर में है। पंजशीर में क्या हो रहा है? मीटिंग हो रही है, एंटी तालिबान कोलिजन बन रहा है और इसकी अगुवाई कहा जा रहा है कि अहमद मसूद के द्वारा की जाएगी, जो कि पुराने नॉर्दर्न अलायंस जो कि 2001 के समय में तालिबान को हरा चुका है, उस समय के लीडर का लड़का है, अहमद शाह मसूद का लड़का है। और कुछ फोटोज निकलकर सामने आई हैं जिसमें कि नॉर्दर्न अलायंस का झंडा पंजशीर में लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तालिबान के आते ही एंटी तालिबान कोलिजन बनने लगा है। तो अब सभी लोग जान रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। जितने भी रॉ के एजेंट थे, भारतीय जासूस थे, वो वहां से सब भाग जाने चाहिए पाकिस्तान के मुताबिक, तो भाग गए होंगे और वो खुश भी हो रहे हैं। जितने भी हमारे डिप्लोमेट हैं जो भारत आ रहे हैं वो खुश भी हो रहे हैं, पाकिस्तान खुश भी हो रहा है। तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान में अब कोई भी आतंकवादी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। दो प्रकार की आतंकवादी घटनाएं हुई, टीटीपी के द्वारा, जिसको वो कहते हैं कि रा के एजेंट हैं, ये लोग रा के द्वारा बनाए गए हैं। उसके अलावा बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी, दोनों के द्वारा ही अलग अलग प्रकार के हमले किए गए और इसमें कुछ कुल मिला के 6 उनके फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। जो बीएलए ने जो अटैक किया है वो सीपीईसी के रूट पर किया है, जबकि टीटीपी जो उनका वजीरिस्तान का इलाका है उसमें ही उन्होंने अटैक किया है। इस प्रकार के अटैक और ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं। कल एक खबर निकलकर सामने आई थी, अलकायदा के कई टेररिस्टों को मुक्त कराया गया, उसमें टीटीपी के भी लीडर मुक्त कराए गए हैं जिनको जेलों में बंद किया गया था और अब ये पाकिस्तान पे अटैक करने जा रहे हैं। देखते हैं अब पाकिस्तानी किसको दोष देते हैं। वहीं इस सब उठापटक में कुछ कहा जा रहा है कि 1500 गोरखा अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। ये मोस्टली सिक्योरिटी पर्सनल थे, सिक्योरिटी देते थे एम्बेसी को। अब वो वहां फंस चुके हैं, कोई भी उनको लेकर नहीं जा रहा है, कोई भी उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सभी लोग अपने देश के लोगों को निकाल रहे हैं, पर नेपाल गवर्नमेंट का तो कोई एम्बेसी है नहीं वहां पर, कौन उनको निकालेगा? जाहिर सी बात है ये सीधे सीधे भारत पर ही आने वाला है और वो कहेंगे कि भारत नेपाली लोगों को वहां से निकालो। हमें इसको अच्छे से स्वीकार करना चाहिए और उनको निकालना चाहिए। वो हमारे भाई बहन हैं और यही मान के ही उनको निकालना चाहिए। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उन पर। भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का भी वक्तव्य निकलकर सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो स्थिति है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। भारतीय नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनको वापस भारत लाया जाएगा। अभी कहा जा रहा है कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं C-17 कुछ 500 से ज्यादा नागरिकों को भारत लेकर आ गया है और इसी प्रकार की अलग अलग फ्लाइटें हो रही हैं। कमर्शियल फ्लाइटें सब बंद हो चुकी हैं, केवल और केवल आर्मी की फ्लाइटें या आप कह सकते हैं मिलिट्री एयरक्राफ्टों को वहां पर उतरने की अनुमति मिल रही है। वो भी बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ होने के कारण बहुत देर में अनुमति मिल पा रही है। बहरहाल भारत के ऑफिशियल्स तालिबान के कांटेक्ट में हैं, बातचीत चल रही है और ऐसे ऑफिशियल्स में हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा देशों के ऑफिशियल्स में हैं जो कि अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं और तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। वहीं तालिबान से बातचीत की अगर बात करें तो अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, वो तालिबान के साथ बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे लोकेशन है, काबुल एयरपोर्ट है जहां पे हमारे लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं, वहां पर आक्रमण ना करें, इस प्रकार की कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सांठगांठ है वो चल रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक पास हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी सवाल से जो हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।